दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन भारतीय सीमा के पास अपना J-20 फाइटर जेट तैनात करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। चीन को लग रहा था कि अगर उसने LAC के पास स्थित एयर बेस शिगात्से पर अपना J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिया तो भारत बैकफुट पर चला जाएगा। यहां तक कि कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया गया था कि ड्रैगन द्वारा अपने J-20 फाइटर जेट को भारत चीन सीमा पर तैनात करना भारत के लिए टेंशन वाली बात है, लेकिन यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने चीनी ड्रैगन को ऐसा हथियार दिखा दिया है जिसे देखते ही चीन की हवा टाइट हो गई। यकीन मानिए, आपको जल्द ही अपडेट सुनने को मिलेगी कि जिनपिंग अपना J-20 फाइटर जेट लेकर बॉर्डर से 9-2-11 हो गया है, क्योंकि भारत द्वारा यहां पर चीन के सामने अपने जिस मायावी अस्त्र को रखा गया है उसे फाइटर जेट किलर के नाम से जाना जाता है। इसके पास इतनी ताकत मौजूद है कि यह सिर्फ चंद सेकंड में चीनी फाइटर जेट को हवा में फाड़ सकता है। पूरी अपडेट क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यहां पर चीन को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चीन द्वारा भारत को अपनी ताकत की धौंस दिखाने के लिए सिक्किम की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिगात्से एयर बेस पर अपने तथाकथित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात किया था, जिसको लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि भारत के लिए काफी टेंशन वाली बात है। लेकिन जैसे ही यह खबर भारतीय वैज्ञानिकों को पता चली, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक्शन लेते हुए ऐसे मायावी मिसाइल को टेस्ट कर दिया जो चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को आसमान में भस्म कर डालेगी। और अब चीनी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जिनपिंग को सलाह दी जा रही है कि उसने J-20 फाइटर जेट को शिगात्से एयर बेस पर तैनात करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे जल्द से जल्द अपना J-20 फाइटर जेट लेकर बॉर्डर से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय मिसाइल चीन के अरबों डॉलर ले डूबेगी। यानी कि भारतीय मिसाइल द्वारा चीन के सारे J-20 को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए J-20 फाइटर जेट का जवाब देते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अपने रुद्रम-2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। यह रुद्रम-2 कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का काल कहा जाता है। और माना यह भी जा रहा है कि चीन का J-20 फाइटर जेट जैसे ही इस मिसाइल की जद में आएगा तो आसमान में उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी तंत्र या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। यह 6791 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, जो कि एक हाइपरसोनिक स्पीड है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रुद्रम-2 मिसाइल को रूस की विनाशक मिसाइल KS-31 PD की प्रेरणा से डेवलप किया गया है। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे अब प्यार से हाइपरसोनिक डेथ भी कहा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई रुद्रम-2 एक स्वदेशी सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर दुश्मनों के हथियार डिपो, फाइटर जेट्स और सैन्य प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत द्वारा अपने इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया है। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रुद्रम-2 मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर लिया और उड़ान के दौरान कंट्रोल, नेविगेशन और वैलिडेटिंग प्रोपल्शन एल्गोरिथम को फॉलो किया। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक मिसाइल के प्रदर्शन को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्रिक स्टेशनों सहित रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डाटा का उपयोग करके सत्यापित किया गया है, जिन्हें इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर द्वारा जहाजों सहित अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। दोस्तों, रुद्रम-2 को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अदानी डिफेंस एंड एयरस्पेस ने मिलकर इसको बनाया है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है और यह करीब 155 किलोग्राम का वार हेड लेकर उड़ान भर सकती है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉर हेड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी रेंज है। यह 300 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है और 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यानी कि चीन ने अगर अपनी सीमा से 300 किलोमीटर दूर J-20 फाइटर जेट को तैनात किया हो, तब भी रुद्रम-2 चीनी लड़ाकू विमानों के लिए काल बन जाएगी। और यहां पर चीन द्वारा अपने J-20 फाइटर जेट को सीमा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। यही कारण है कि चीनी रक्षा विशेषज्ञ जिनपिंग को सलाह दे रहे हैं
कि उसे जल्द से जल्द J-20 फाइटर जेट सिक्किम सीमा से हटा लेना चाहिए। रुद्रम 2 ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसमें INS और सेट नेव गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ पैसिव रडार होमिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इस मिसाइल की सटीकता केवल 5 मीटर है, यानी कि मिसाइल दिए गए टारगेट से केवल 5 मीटर इधर-उधर गिर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भी टारगेट तबाह हो जाएगा। दोस्तों, भारत द्वारा इस तरह की मिसाइलों को डेवलप करने का काम आज से सिर्फ 8 साल पहले शुरू किया गया था, जिसका मकसद भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाना था। लेकिन इस बात का अंदाजा मोदी सरकार को भी नहीं था कि भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ 8 साल के अंदर रुद्रम के 3 वेरिएंट उतार देंगे। भारत द्वारा पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया था, और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुद्रम 1 का सफल टेस्ट करने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने रुद्रम 2 को विकसित करना शुरू किया, और अब इस मिसाइल को भी फायर किया जा चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम 3 को भी डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर होगी। यानी यह चीन में 550 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके द्वारा तैनात किए गए किसी भी हथियार को तबाह करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार की योजना आने वाले समय में तेजस फाइटर जेट, AMCA और टेड BF समेत तमाम भारतीय अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में रुद्रम 2 मिसाइल को फिट करना है, ताकि देश की वायु शक्ति एक नए लेवल को हासिल कर सके। यह मिसाइलें MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में भी लगाई जा सकती हैं, जो भारत को दुश्मनों के खिलाफ एक खतरनाक डिफेंस प्रदान करती हैं। दोस्तों, चीन द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है। लिहाजा भारत को खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने से पहले चीनी खतरे को काउंटर करने के लिए एक मायावी हथियार की जरूरत थी, और अब रुद्रम 2 के आने से भारत की यह जरूरत भी पूरी हो गई। रुद्रम 2 मिसाइल न केवल चीनी फाइटर जेट्स के लिए बल्कि उसके द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम के लिए भी काल साबित होगी। चीन ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर छुपा कर रखा होगा, तब भी वे इसके वार से बच नहीं पाएंगे। यह जमीन को चीरते हुए उनके ऊपर हमला करेगी और उनको बर्बाद कर देगी। यानी कि चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए अब भारत द्वारा छोड़े गए हथियारों को स्कैन करना दूभर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को तत्काल एक्शन लेते हुए बॉर्डर पर तैनात J-20 फाइटर जेट को उड़ा देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।